kids, in this video of IMO for class 5, I am going to discuss chapter 3, that is fractions and decimal. Start करते हैं with mathematical reasoning. First question is dash will come at the place of question mark. Means यहाँ क्या आएगा? तो जो relation इन दोनों के बीच होगा वही relation यहाँ होगा. ठीक है, तो 84 को 7 से डिवाइड करो. ठीक है, 84 को 7 से डिवाइड किया, 7 बन जा 7, माइनस किया 1 आया, यहां से हमने लिया 4, 7 2 जा 14, माइनस किया 0 0. ठीक है, दिस इज ठीक है 12. मीन्स कि 7 into 12 इज इक्वल टू 84. ठीक है, डिनोमिनेटर में ये है, तो नाउ न्यूमरेटर में भी हम सेम करेंगे. 4 मल्टीप्लाइड विथ 12 और 4 मल्टीप्लाइड 12 क्या होगा? 48. मीन्स ऑप्शन डी. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ देखो 15 है, बोथ साइड्स करेक्ट है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सही है, यहाँ 3 and 4. 3 is less than 4 means कि this is wrong option. Now in this case till this दोनों ही सेम है, then यहाँ 3 है, this point is 3 and ये क्या है 2. 3 is greater than 2 means B is the right option. Subtract 568.325 from 580.45 means 580.45 और ये क्या है 568.325. 3 डिजिट्स का है तो एक जीरो हमने यहाँ बढ़ा दिया. नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 5 जाएगा नहीं तो ये बोरो करेगा, और बोरो करेगा तो इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 10, 10 से 5 माइनस किया 5, 4 से 2 माइनस किया 2, 4 से 3 माइनस किया 1. अब 0 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, इट बिकम्स 7, इट बिकम्स 10, 10 से 8 गया 2, 7 से 6 गया 1, 12.125 means A is the right option. Which of the following option represent the shaded part of the given figure? Shaded part, सबसे पहले टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 rows, 1 2 3 4, 4 columns means total part is 16. This is total part. यहाँ total square, total parts. ठीक है, नाउ शेडेड काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो पोर्शन क्या हो जाएगा? शेडेड पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 9/16. अब 9 इज लेस देन 16 तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो हम डिवाइड करते हैं. 16 से हमने किसको डिवाइड करना है? 9 को. तो 9 इज लेस देन 16 तो हमने यहाँ पॉइंट बढ़ाया और यहाँ 0. 16 5 जा 80, माइनस किया 10 आया, 1 मोर 0, 16 6 जा 96, माइनस किया 4 आया, 1 मोर 0, 16 2 जा 32, माइनस किया 8 आया, 1 मोर 0, 16 5 जा 80. कंप्लीटली डिवाइड हो गया. Means answer is 0.5625. C is the right option. So what must be added to 4 whole 3/5 to get the sum 8? To get the sum 8. तो इसके केस में हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? 4 into 5 plus 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मीन्स दैट इज 5. तो यहाँ क्या आया? 20 plus 3/5 is equal to 23/5. लेट जो नंबर इसके साथ ऐड करना है दैट इज x plus 23/5 is equal to, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इज 8. तो नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो नंबर हमें पता है उसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे, और वो प्लस में था तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में. नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम हियर? एलसीएम यहाँ जो होगा दैट इज 5. ठीक है, एलसीएम का मीन्स है कि यहाँ पर बेस 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर 5 है. यहाँ यूज करेंगे बटरफ्लाई रूल. मीन्स कि दोनों डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट किया तो दैट विल बी द फाइनल डिनोमिनेटर. 1 प्रोडक्ट 5. 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया डायगोनली तो दैट विल बी 40, और ये डायगोनली मल्टीप्लाई किया तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 23, और माइनस साइन था दैट्स व्हाई माइनस. नाउ 40 minus 23 विल बी 17/5. नाउ अब हम इसको 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे. 5 के टेबल से हमने 17 को डिवाइड किया तो 5 3 जा 15. What will be the remainder? Remainder is 2. So this is remainder, this is quotient, this is denominator. तो
आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 3 होल 2/5 means B is the right option. Sum of unshaded fractions of the given figure is this is unshaded, this is unshaded, this is unshaded, this is unshaded and this is unshaded. तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं 8 पार्ट्स हैं 5 तो मैंने टिक कर दिए 3 अनशेडेड वाले टिक नहीं किए सेम यहाँ पर ये शेडेड है ये शेडेड है ये शेडेड तो यहाँ पे इसका जो फ्रैक्शन होगा दैट इज 5/8 अनशेडेड का क्योंकि टोटल 8 पार्ट है जिसमें से 5 इज अनशेडेड इन दिस rectangle there is 10 parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ 10 parts हैं तो प्लस डिनोमिनेटर में 10 है हाउ मेनी अनशेडेड तो 1 2 3 4 5 6 आर अनशेडेड नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द एलसीएम अगेन यहाँ पर हम बटरफ्लाई वाला यूज करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया देन डायगोनली मल्टीप्लाई किया मींस 5 into 10 प्लस इच साइड से इसको मल्टीप्लाई किया 6 into 8 दैट विल बी इक्वल टू 50 प्लस 48 डिवाइड में क्या आएगा 80 अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 98 डिवाइडेड बाय 80 बट ऐसा तो कोई आंसर नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 2 4 8 2 9 18 तो दिस विल बी 49 और यहाँ डिवाइड किया 2 4 8 और ये 0 तो ये हो गया 40 अब 40 के टेबल से 49 को डिवाइड करो 40 से हमने डिवाइड किया 49 को तो क्वेश्चन विल बी 1 यहाँ आएगा 40 माइनस किया तो रिमाइंडर विल बी 9 मींस आंसर क्या होगा 1 होल 9/40 तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी लिखा है which of the following options represent the shaded fraction of the given figure shaded fraction तो first of all we have to know so first of all हमें find out करना होगा कि how many triangles are there तो now you can see कि 1 2 3 4 for this side for this ठीक है 4 4 4 12 हो गए 13 14 15 16 17 18 19 20 there are 20 portions जो शेडेड और अनशेडेड को कंबाइन करके हैं नाउ अब हमें जो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है शेडेड का तो शेडेड कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तो 6/20 अब 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 2 3 6 और यहाँ होगा 10 मीन्स की 10 अब 10 से 3 को डिवाइड किया तो 0.3 मीन्स ऑप्शन बी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दिस तो देखो जब इंटीजर वाला पार्ट्स होता है फर्स्ट डिजिट 5 इसके पीछे कितने 5 थे 3 तो 3 0 देन ये वाला 5 इसके पीछे कितने डिजिट्स थे 2 2 0 देन दिस 5 1 डिजिट दैट्स व्हाई 1 0 1 सिंगल ठीक है नाउ यहाँ पर देखो 0.5 के बाद इधर कितनी डिजिट्स थी 3 तो यहाँ पे 2 डिजिट्स थी हाँ तो ये 0.5 तो है 5/10 ये वाला 0.5 सेकंड प्लेस पे तो 5/100 दिस 5 इज मिसिंग तो ये हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ तक तो हमारा प्रीवियस वाला भी सेम था ये भी सेम है ये गलत है ठीक है नाउ यहाँ पर 3 5 है तो 5/10 5/100 5/1000 दिस इज 5/10 दिस इज 5/100 दिस इज 5/1000 मींस बी इज द राइट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ दिस इज तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो ये पोर्शन के अकॉर्डिंगली 88.64 43.21 माइनस करते हैं 4 से 1 माइनस किया 3 6 से 2 माइनस किया 4 8 से 3 माइनस किया 5 8 से 4 माइनस किया 4 नाउ इसको हम ऐड करते हैं तो 63.51 ऐड करो 3 plus 1 will be 4 4 plus 5 9 5 plus 3 8 4 plus 6 10 तो आंसर क्या होगा 108.94 A is the right option evaluate this तो हमें यहाँ BODMAS यूज करना होगा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम पहले इसको मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 5 4 20 प्लस 1 क्या होगा 21 तो ये क्या हो गया 21/5
इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 10 3 30 प्लस 1 31, तो ये हो गया 31/10। देन है प्लस साइन, अगेन ब्रैकेट है 6 2 12, 12 प्लस 5 17/6, देन माइनस अगेन ब्रैकेट 2 1 2 प्लस 1 3/2 प्लस 3 1 3 प्लस 1, तो ये क्या होगा 4/3, ये ब्रैकेट देन ये ब्रैकेट देन ये। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन वही बटरफ्लाई वाला मेथड, तो दिस विल बी 21/5 माइनस ब्रैकेट 31/10 प्लस ब्रैकेट 17/6 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा 2 and 3 का प्रोडक्ट 6, 3 का 3 से प्रोडक्ट 9, 4 का 2 से प्रोडक्ट 9, और यहाँ सॉरी 4 का 2 से प्रोडक्ट 8 और प्लस साइन। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ 21/5 माइनस 31/10 प्लस 17/6 माइनस 9 प्लस 8 क्या होता है 17/6। ठीक है, तो नाउ यहाँ देखो क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे सेम नंबर, तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 21/5 माइनस 31/10। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या 5 और 10, 5 की टेबल में भी 10 आता है, 5 2 10 होता है, तो 2 से 21 को मल्टीप्लाई किया 42 माइनस 31, आंसर विल बी 11/10। अब 11 को 10 से डिवाइड किया तो वन टाइम में क्वेश्चन आएगा 1, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, तो आंसर विल बी 1 whole 1/10 means C is the right option. Then what is the sum of the unshaded fraction of the given figure? तो first of all how many parts in this, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 columns and 2 rows means total part is 10. Unshaded, यहाँ पे बोला unshaded, तो unshaded है 1 2 3 4, तो 4/10 is the fraction for this. Now in this case total parts 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट है। नाउ अनशेडेड कितने हैं 1 2 3 4 4। ठीक है, तो सम पूछा है तो 4/8 प्लस 4/10 करेक्ट है। नाउ बटरफ्लाई वाला मेथड 8 and 10 के मल्टीप्लाई से 80, 4 and 10 के मल्टीप्लाई से 40 प्लस 4 and 8 के मल्टीप्लाई से 32, तो दैट विल बी 72/80 करेक्ट है। नाउ अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 9 72 और 8 10 80, तो 9/10 मींस B is the right option. What fraction of the given figure is unshaded? तो यहाँ पर देखो अनशेडेड बताना है, तो अगर हम टोटल पार्ट्स की बात करें, हम अलग अलग भी पार्ट्स काउंट कर सकते हैं, बट ये देखो इसके पैरेलली ये हो गया, इसके पैरेलली ये हो गया और इसके पैरेलली ये हो गया, इसको हम इसके साथ कंबाइन करें, इसको एक साथ, तो अगर आप कहें तो कितने पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से अनशेडेड कितने हैं 1 2 3, तो 3/8 C is the right option. Which of the following fractions are arranged in order फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मीन सबसे छोटा देन उससे बड़ा। तो जब हमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम सबके डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे सेम कर देते हैं। ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर्स को सेम करें, तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं 2 है 6 है 3 है एंड 4 है। तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, तो दिस विल बी 1 3 3 2, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज एक 2 है 1 3 3 1। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे तो सारे डिवाइड हो जाएंगे 1 1 1 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 into 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, नाउ अब सबके डिनोमिनेटर्स को हमें 12 करना है, इसको अगर 12 बनाना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 6/12। 6 को 12 बनाना है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स 4/12। नाउ 3 को 12 बनाना है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से करेंगे, तो इट बिकम्स 8/12। अब 4 को बनाना है 12, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी 3/12। अब डिनोमिनेटर जब सारे सेम हो गए तो हमें न्यूमरेटर चेक करना है, तो न्यूमरेटर में
सबसे पहले नेमिंग कर देती हूँ, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R S। सबसे लीस्ट क्या है? S। सबसे लीस्ट है 3, मीन सबसे लीस्ट न्यूमरेटर क्या है? 3, दैट इज S। उससे बड़ा Q क्योंकि 4 है, उससे बड़ा P क्योंकि 6 है, और लास्ट में क्या आएगा? 8 मीन्स R। तो S Q P R मीन्स ऑप्शन A। Which of the following decimals are arranged in descending order? Descending orders का मीन्स है जो सबसे बड़ा हो वो सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में। तो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर 001 है और यहाँ 0.1 है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ 0.51, 0.5, दिस इज द करेक्ट बिकॉज 0.51 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0.5 एंड 0.5 is greater than 0.42 because 0.5 is greater than 4 and then 0.42 is greater than 0.382 because we all know कि 4 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, तो B is the right option। Product of 48.35 and 10 is equal to, तो 48.35 into 10 है। जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर इटसेल्फ होता है और उसके साथ एक जीरो एक्स्ट्रा होता है बिकॉज 10 में एक जीरो होता है। नाउ नंबर में देखो डेसिमल कितने डिजिट्स के पहले है? 2 डिजिट्स के, तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पर। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? इट कैन बी रिटन एज 483.5 मींस ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x को हमने किस नंबर से डिवाइड किया कि 9.5 मिला? दिस इज डिवीजन। बेसिकली वी हैव x डिवाइडेड बाय 3 that gives 9.5। तो अगर डिवीजन है तो x is equal to 3 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो वो डिवीजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। नाउ मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 की 5 पावर आई 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 क्या होगा? 28। तो आंसर इज 28.5, सी इज द राइट ऑप्शन। Find the sum of 15 tens, 6 tens, 20 hundreds and 40 tens, 9 tens and 9 hundreds। तो देखो 15 tens का मीन्स है 15, उसके बाद एक जीरो। 6 टेंथ का मीन्स है 6 डिवाइडेड बाई 10। देन है 20 हंड्रेड मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 100। फिर लिखा है 40 टेंस मीन्स 40 और उसके बाद एक जीरो। देन लिखा है 9 टेंथ मीन्स 9 बाई 10। देन लिखा है 900 मीन्स 9 बाई 100। ठीक है, ऐसे या तो कंबाइन कर लो या दोनों को अलग अलग करके भी कर लो कि मींस कि पहले आपने ये पोर्शन निकाला बिकॉज इसने लिखा है ना 15 10 6 10 20 100, दिस इज वन सेंटेंस। देन 40 10 9 10 900, तो दिस इज वन सेंटेंस। तो दोनों को आप अलग अलग पोर्शन भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि जब ऐड ही करना है तो एक साथ ही कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे देखो 150 एंड 400 को ऐड करोगे यू गेट 550, करेक्ट है। नाउ 6/10, 6/10 बेसिकली क्या होगा? 6/10 है प्लस 9/10 है, करेक्ट है। दिस साइड क्या है? 20/100 एंड प्लस 9/100, जिसके डिनोमिनेटर सेम थे एक साथ रखा, तो दिस विल बी 550, करेक्ट है। इस लाइन के बाद यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो ये ऐड हो जाएंगे। 6 + 9 क्या हो जाएगा? 15। यहाँ पर भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो ये ऐड हो जाएंगे 29/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 550। 15 को 10 से डिवाइड किया तो 1.5 मींस 1 जीरो था तो पीछे से 1 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा मींस 0.29। नाउ एट दिस नंबर, तो देखो 9 के साथ कोई भी डेसिमल डिजिट नहीं है तो 9 हो जाएगा। 0.2 0.5 क्या हो जाएगा? 0.7 और 1 ऐड हो जाएगा 0 के साथ तो 1 और ये था 55। मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी। मैंने कैसे किया है देख लो एक बार फिर से। 550.00 क्योंकि इसके साथ कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पर 1.5 है, 0 ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जो तीसरा नंबर है वो 2 डिजिट का डेसिमल नंबर है। ठीक है, यहाँ प्लस किया तो यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 5, करेक्ट है। तो D is the right option. The value of this when rounded off to the nearest tenth is, तो सबसे पहले तो ऐड करो 852.32, ये क्या है? 452.86। ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो दिस विल बी
2 + 6 8, 3 + 8 11 की 11 पावर आई 1, यहाँ होगा 5 + 5 10 की 0 पावर आई 1, 8 + 1 9, 9 + 4 13, यहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट। अब जब नियरेस्ट 10th पे करेंगे मींस कि यहाँ पे करना है। अब ये 1 है, अब इससे जस्ट पहले वाले को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, 10th का है ना तो 5 से कंपेयर करेंगे, तो 8 इज ग्रेटर देन 5 मींस ये हमारा जो होगा 0.08 is greater than 0.05, so this value considered as 1, तो now 0.1 consider as 0.1, तो now जो वैल्यू हो जाएगी 1305.2 means D is the right option. I think of a decimal number when I subtracted 2.9 from it, then multiplied the result by 3 and finally added 0.15. The number equals to 15. What decimal number am I thinking of? तो पहले तो स्टेटमेंट बनाते हैं, I think of a decimal number x, ठीक है। When I subtract 2.9 from it means कि x minus 2.9, then multiply the result by 3, जो result आया उसको हमने multiply किया by 3 and finally added 0.15, finally add किया plus 0.15 and we get 15। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, हम इसका जस्ट रिवर्स करेंगे मींस लेट हमारे पास 15 है, ठीक है। यहाँ पर एडिशन था ना तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.15 को, सब्ट्रैक्ट किया 15.00 से 0.15 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 से 5 गया 5, 9 से 1 गया 8, इसने बोरो दिया था दैट्स व्हाई इट बिकम्स 14, तो हमारे पास क्या मिला 14.85। नाउ यहाँ प्रोडक्ट हुआ है ना तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 14.85 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, डिवाइड करते हैं 3 से, हमने डिवाइड किया 14.85 को, 3 4 जा 12, यहाँ पर माइनस किया, क्या बचेगा 2, ऊपर से वैल्यू क्या है 8, ये डेसिमल के बाद की थी दैट्स व्हाई यहाँ पॉइंट आएगा 3 9 जा 27 माइनस किया वी गेट 1, यहाँ से वैल्यू नीचे क्या आएगी 5, 3 5 जा 15, यहाँ आएगा 15 माइनस किया 0 0, तो मीन्स कि वी हैव 4.95। नाउ अब इसके बाद क्या किया है माइनस, तो हम क्या करेंगे ऐड, तो वी हैव 4.95, उसको हमने ऐड किया प्लस 2.9। नाउ एडिशन परफॉर्म करते हैं, 4.95 के साथ ऐड किया 2.9 को तो 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्लस 5 + 0 5, 9 + 9 18 की 8 पॉइंट, यहाँ 1 तो ये हो गया 7, तो आंसर इज 7.85 मींस ऑप्शन डी। थैंक यू डियर, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।